इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र 100% असली है या नहीं इसका कुछ पता नहीं, पर इनमें से कुछ पात्र अगर आपको गली कूचों पर बैठते दिख जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। इस वीडियो में की गई हरकत करने की जुर्रत इन्होंने खुद ही की है। कृपया कर इन हरकतों पर आया प्यार, मार और सत्कार आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। सभी कलाकारों को ये प्यार क्रोधपूर्वक मुंह पर मार दिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो का विरोध में अपना क्रोध जाया ना करें और अपनी कॉमन सेंस और लॉजिक बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, जिस प्रकार इन्हें बनाने में इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे इंडियन टीवी सीरियल्स की ओवर एक्टिंग, क्रिंज और उनकी नौटंकी की। एक प्रॉब्लम आपको हर टीवी सीरियल में देखने मिलेगी कि शो शुरू तो एक सोशल मैसेज के साथ होगी, पर कुछ दिनों में वो एक टिपिकल सास बहू ड्रामा बन के रह जाता है, जिसमें सास बहू के बाल नोच रही होती है क्योंकि उसकी सास ने उसके बाल नोचे और उसकी सास ने भी उसके। ये एक नेवर एंडिंग लूप होता है जो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक बहू टकली नहीं हो जाती। जैसे कि शक्ति, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर शुरू हुआ था, पर टाइम के साथ वो भी एक ओवर ड्रामेटिक सास बहू सीरियल बनकर रह गया। ऐसे शोज टाइम के साथ अपना मोटिव खो देते हैं और राइटर्स और प्रोड्यूसर को पता ही नहीं चलता कि शो खत्म कहाँ करना है। ऐसा ही एक शो है बालिका वधू। इसका भी मस्त टॉपिक था चाइल्ड मैरिज और उनकी प्रॉब्लम, पर वो शो के राइटर्स ने शो इतना लंबा लिख दिया कि शो 8 साल चला। 8 साल में तो आनंदी की बालिका हो गई थी और वो अब एक डॉक्टर है। वाह, मतलब शो ने च्युइंगम प्रो मैक्स का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है। अच्छा, इस शो ने डॉक्टर्स की हालत खराब कर रखी है। कोई भी हेरा गहरा तू कह रहा आके उनकी ऐसी तैसी कर जाता है। आपके पति को बचा नहीं पाए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे सिमर दीदी का पति मर गया, सब 2 मिनट का मौन रखेंगे उनके पति की याद में। मेरी सांसें चल रही है तो वो भी जिंदा होंगे। तो ये कौन सा लॉजिक है कि मेरी सांसें चल रही है तो वो भी जिंदा होंगे? कल को तुम बोलोगे खाना मैं खाती हूँ, पेट उनका भर जाता है, पानी मैं पीती हूँ, प्यास उनकी मर जाती है। इसका कत्ल तो मैंने किया पर मारा उन्होंने। कुछ भी होते कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? वो डॉक्टर्स हैं जिनके पास आपके पति का इलाज चल रहा है। अब मैं अपना फर्ज निभाऊं, उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं करूंगी। दीदी अब आप ज्यादा लाड़ में नहीं आ रही, ऑपरेशन मैं करूंगी। वो डॉक्टर से तो अपनी डिग्री मूंगफली के छिलके रखने के लिए ली है और 5 साल कॉलेज में किताबें तो उन्होंने यही सुनने के लिए चाटी थी ना। और ये क्या रिएक्शन है? डॉक्टर्स को खुद के ऊपर भरोसा नहीं कि ऑपरेशन सही से किया या नहीं। भाई सब ठीक हो जाएगा, देख लीजिए जाके। आपका पेशेंट सांसें ले रहा। कहा था ना मैंने आपसे, एक सुहागन की आस्था पर कभी शक मत करना। अबे ये क्या है कि डॉक्टर्स ने सच में अपनी डिग्री मूंगफली के छिलके रखने के लिए दी है? आज के बाद कभी किसी सुहागन से ये मत कहना कि आप उसके सुहाग को बचा नहीं पाए। तो क्या कहना है, आपके पति को यमराज अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पे ले गया या आपके पति लंबी छुट्टी मनाने स्वर्ग लोक गए? सॉरी डॉक्टर सॉरी बोल रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इन सीरीज में डॉक्टर्स ने अपनी बेइज्जती खुद करा रखी है। अभी देखना डॉक्टर दीदी क्या जादू करके दिखाएंगी। शू था डॉक्टर? इनका शुगर लेवल कम हो गया था, इसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। देखा कैसे बीपी वाली मशीन से शुगर लेवल चेक हो रहा है? ऐसे जब डॉक्टर्स खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहे तो और कोई घंटा करेगा। पक्का ये स्क्रिप्ट किसी डॉक्टर सुनील दबादे से लिखवाई गई है। दबादे? क्या दबादे? खैर वो सब तो तब भी ठीक है, लेकिन इसके प्रोड्यूसर डॉक्टर जीके बूब्स हैं। तुम कब तक सोती रहो, वो भी मेरी बिना इजाजत के? मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं पूछा तुमने? तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं है? बंद करो अपना ये तमाशा और उठो, मुझे मेरी ग्रीन टी दो अभी के अभी। अहम जी, औकात में रहिए। कॉपी कॉमा में और इस नौटंकी भरे जीव को अपनी ग्रीन टी चाहिए। उसके ऐसा झापड़ मारेगी 4 दिन तक पानी नहीं मांगेगा सुअर कहीं का। ऐसे उठता है कोई? 2 seconds later. टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही नाराज।
बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भाई बस अब कोई लड़की अगर बीमार होगी तो डॉक्टर गया भाड़ में, उससे चाय बनवाऊंगा, चाहे वो उसकी हालत में चाय क्यों ना हो जाए, पर उससे टी बनवाऊंगा, वो भी ग्रीन। वो सब तो ठीक है, पर वो कोमा में है, उससे ये पूछ रहा है गोपी, ये क्या हो रहा है? भाई वो ना घर परिवार से तंग आ गई थी और हॉस्पिटल में पेशेंट के कपड़ों में आईसीयू के बेड पे पिकनिक मना रही है, चिल कर रही है यार, करने दो उसे, मतलब कुछ भी। ये सब देखने के बाद नीट एस्पिरेंट्स भी लाइक ओ भाई मारो मुझे, मारो। इन टीवी सीरीज में लगभग हर चीज ही कॉमन होती है, जैसे एक गाय जैसी सीधी गरीब बहू जिसे उसकी सास की माँ और उसकी भी माँ मिलकर परेशान करती हैं। जी हाँ, वो अभी तक जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगी। फिर एक हवेली जैसा घर जिसमें बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होती जिनका इस्तेमाल बहू को गिराने में इस्तेमाल होगा। बड़े बड़े कमरे जिसमें बहू को फंसाया जाएगा, पूरे दिन प्लानिंग प्लॉटिंग होगी। फिर पूरे दिन पहने जाने वाली ज्वेलरी और मेकअप जो सोते वक्त भी पहनी जाएंगी, और मेकअप बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप चाहे सोए उठे लड़े मरे कुछ भी करे, पर मेकअप वैसे का वैसा ही। फिर उसी सीरियल में अनगिनत सगाई, शादी, विदाई, जुदाई, चूहे पे चर्चा। चूहे का घर में रहना भी कोई अच्छी बात नहीं है। घर में बच्चे हैं, माँ है, राधा भी गर्भ से है। हमें किसी भी कीमत पर चूहे को ढूंढना होगा और उसे घर से बाहर करना होगा। अब इस वीडियो में बच्चे से बंधी साड़ी का एक हिस्सा नीचे गिर जाता है और ठीक उसके शिकार के ऊपर, लेकिन वो रील देख रही होती है तो उसे वो फंदा दिखता ही नहीं। अब जब दिन का 1.5 GB डेटा खत्म हो जाता है तो अब उठना ही पड़ेगा, दुनिया देखने जाना पड़ेगा, थोड़ा जगह से हिलना पड़ेगा। हैं? वाह क्या एक्टिंग है, क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से, जिसे को ना बहुत गुड हो गया। रील देख के इतनी अंधी हो गई कि 2 कदम दूर आंखों के सामने साड़ी ही नहीं देखी। इससे पहले इसका दिमाग कुछ समझ पाता है, इस 800 ग्राम के बच्चे ने इस 800 किलो की महिला को ऊपर खींच लिया। इन सीरीज में आपको ग्रेविटी कहीं देखने नहीं मिलेगी। ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई माँ, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। फिर आता है एक सीरियल जो इन सीरियल्स का मसीहा बनकर उभरता है, जिसका नाम है अनुपमा। ये सीरियल भी शुरू तो हाउसवाइफ की लाइफ पे हुआ था, पर फिर इसमें इतने ट्विस्ट और टर्न आए कि इसके व्यूअर्स भी ट्विस्ट होकर दूसरे सीरियल्स की तरफ टर्न हो गए। इस सीरियल्स में बस एवेंजर्स का आना और अनुपमा का अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना बचा है, बाकी कुछ नहीं। इस सीरियल में कुछ नहीं, एक अनुपमा होती है जो एक गुजराती फैमिली में शादी करती है। वो खुद भी गुजराती होती है। शादी के बाद उसे पता चलता है कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता, तो वो रोने लगती है। फिर उसके 3 बच्चे होते हैं। फिर वो भाषण देती है कि बच्चे 2 ही अच्छे, क्योंकि उसकी तीसरी बच्ची बहुत बदतमीज होती है। फिर वो रोने लगती है। उसकी शादी के 25 साल पूरे होने पर उसे पता चलता है कि उसके पति का अफेयर है, तो वो फिर रोने लगती है। फिर वो भी अफेयर करती है और अपने बॉयफ्रेंड से शादी करती है। फिर उसके 3 बच्चों की शादी होती है। फिर काव्य और बनराज शादी करते हैं। फिर बा और बापूजी का नंबर आने ही वाला होता है कि शोके मेकर्स को लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। फिर तोशु और समर की बीवी और काव्य तीनों प्रेग्नेंट हो जाती हैं। फिर बा का नंबर आने वाला होता है कि शोके मेकर्स को लगता है ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। फिर शादी के बाद अनुपमा के बेटे का, जेठ का, पति का और काव्य का अफेयर होता है। तब अनुपमा फिर रोती है। फिर बापूजी के अफेयर की कहानी भी आने वाली होती है, पर मेकर्स को लगता है ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो अनुपमा फिर रोती है। फिर सब लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। तब बापूजी का नंबर आने वाला होता है, पर मेकर्स को लगता है ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, तब अनुपमा फिर रोने लगती है। इस शो में अनुपमा ने पूरा सीजन रोते रोते काट दिया। ऐसा कोई एपिसोड नहीं है इस सीरियल में जिसमें अनुपमा रोई ना हो। इस नाटक में हर एपिसोड में किसी न किसी के थप्पड़ पड़ रहे हैं। छोटे बेटे के थप्पड़, बड़े बेटे के थप्पड़, पापा के थप्पड़, मम्मी के थप्पड़, बहू के थप्पड़, सौतन के थप्पड़, आंटी के थप्पड़, अंकल के थप्पड़, बॉयफ्रेंड के थप्पड़, गर्लफ्रेंड के थप्पड़, और बड़े बेटे के एक और थप्पड़, फिर एक और थप्पड़। तो ये था अनुपमा टीवी सीरियल। और इन टीवी सीरियल्स के नाम कितने क्रिएटिव होते हैं यार। ये लोग सोच कैसे लेते हैं, ऐसा नाम कैसे सोच लेते हैं यार। मैं तो आज भी इसी सोच में पड़ा हूँ, ये लोग इतने क्रिएटिव नाम सोचते ही कैसे हैं। गुम है किसी के प्यार में, बड़े अच्छे लगते हैं, ससुराल गेंदा फूल, 1000 में मेरी बहना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बिल्कुल किसी को पता ही नहीं चल रहा। ये सब गानों के लिरिक्स से उठाए हैं। और भी बहुत सी बातें सीरियल्स के बारे में करने को जो किसी और दिन करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक कर दो और कमेंट भी कर ही देना, मुझे अच्छा लगेगा। बताओ वीडियो कैसी लगी। उस बटन को तुम अब चाहे थप्पड़ मारो या उसे फांसी के फंदे में डालो,
बस यार उसे डॉक्टर सुनील दबा दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, मुझे अगली वीडियो पे काम भी करना है। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।